आप युद्ध के दौरान भूमिगत होकर ऑपरेशन कर रही थी। कुटोका, फुनिया, सिरेनी फुनिया। लेकिन आप हर पल हर दिन एक एक दिल को बचाते रहते हैं और बच्चे बच जाते हैं। 7 अक्टूबर को डॉक्टर ज़किया मुल्लू इज़राइल में बाल हृदय सर्जन के रूप में प्रशिक्षण ले रही थीं। वो घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकने का फैसला किया। शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें थोड़ा बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ से हैं? ठीक है, मैं ज़ाम्बिया से हूँ, जो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक देश है जिसकी आबादी लगभग 21 मिलियन है। और मैं ये कहना शुरू करता हूँ कि कई वर्षों से हमारे पास कोई पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन नहीं था, यानी ऐसा सर्जन जो दिल की बीमारी वाले बच्चों का ऑपरेशन कर सके। ज़ाम्बिया में कोई पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन नहीं है। हमारे पास कोई नहीं था जब तक सेवा चाइल्ड्स हार्ट ने आकर ये प्रशिक्षण शुरू नहीं किया, जिससे मुझे दूसरे सर्जन के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि मैं इलाज दे सकूं। वरिष्ठ डॉक्टर जीवा के बाद मैं यहाँ सेवा चाइल्ड्स हार्ट के अच्छे काम की वजह से हूँ। तो सेव अ चाइल्ड्स हार्ट ने आपको 5 साल के लिए इज़राइल आकर पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन के रूप में प्रशिक्षण लेने का मौका दिया। हाँ। और फिर युद्ध छिड़ जाता है। हाँ। इस समय आप क्या करती हैं? ठीक है, तो मार्च 2023 में यहाँ आने के आफ्टर, सही है। हाँ, कुछ साल बाद हमारे पास कुछ ऐसा है जो इस जगह पर बहुत समय से नहीं हुआ था। ये डरावना था। बिल्कुल। ये बहुत डरावना था, लेकिन वे शुरुआत में ही हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैं यहाँ आने वाला पहला नहीं हूँ। मेरे कुछ सहयोगी यहाँ प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और वापस चले गए हैं। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने प्रशिक्षकों, अपने मार्गदर्शकों को सड़क पर देखें, जो वुल्फसन मेडिकल सेंटर में सिल्वन एडम्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल जा रहे हों और आसमान में रॉकेट उड़ रहे हैं और उन्हें रोका जा रहा है और वे वहाँ एक गैर इजरायली बच्चे का इलाज करने जा रहे हैं, आप और क्या मांग सकते हैं? क्या आप तय कर सकते थे कि छोड़ दें, लेकिन युद्ध होने के कारण मुझे निर्णय लेना पड़ा कि प्रशिक्षण जारी रखूं और उस समय हर तनावग्रस्त इजरायली के लिए वहां रहूं। तो मूल रूप से सेव अ चाइल्ड्स हार्ट दुनिया भर से उन बच्चों को लाता है जिन्हें दिल की गंभीर और जानलेवा समस्या होती है। वे उन्हें इज़राइल लाकर जीवन रक्षक सर्जरी करते हैं। वे उन देशों के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जहां ऐसे सर्जन नहीं हैं, ताकि वे अपने समुदाय की सेवा कर सकें। बिल्कुल सही। आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे घर जा सकती थीं। हाँ। लेकिन इसके बजाय आप यहाँ रुकीं और आपने इज़राइली बच्चों का इलाज किया। युद्ध शुरू होने के बाद क्या हुआ? अब तक इस संगठन द्वारा लगभग 8,000 बच्चों की मदद की जा चुकी है और मैं प्रशिक्षण लेने आया हूं ताकि पहले से प्रशिक्षित टीम में शामिल हो सकूं। सही है। हाँ, और हमारे पास हर पल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध के दौरान भी ये ऑपरेशंस चलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अस्पताल बनाया गया है वो एक अत्याधुनिक अस्पताल है। ये एक संरक्षित अस्पताल है, इसलिए सक्रिय युद्ध के दौरान भी हम एक सुरक्षित आश्रय में रह सकते हैं और ये ऑपरेशंस चलते रहते हैं। क्या आप युद्ध के दौरान भूमिगत रहकर सर्जरी कर रहे थे? हाँ। उसके बारे में हमें बताइए। -1। हम आ जाते हैं और जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, आप धमाकों की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन आप पल पल, दिन ब दिन एक बार में एक दिल बचाते रहते हैं और बच्चे बच जाते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही कई देशों के बच्चे इजराइल में थे। वे होरोन में बच्चों के घर में रह रहे थे, जिसमें एक बम शेल्टर भी है। सही है। उन पलों के दौरान जब रॉकेट आते हैं, वे इस सुरक्षित कमरे में चले जाते हैं और वहाँ लौरा होती हैं, जो माँ हैं, जो उनके साथ समय बिताती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि वे सुरक्षित हैं। जब सब शांत हो जाता है तो वे अस्पताल चले जाते हैं और इन बच्चों का इलाज करना पड़ता है। युद्ध हो या ना हो, हार्ट सर्जरी चलती रहती है, बच्चों का इलाज करना पड़ता है
और यही सौभाग्य है उस टीम का हिस्सा होना जो ये कर रही है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखना। उन सभी बच्चों के साथ क्या हुआ जो दुनिया भर से हार्ट सर्जरी करवाने आए थे? क्या उनमें से कई वापस गए या यहीं रह गए क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था? वे चाहते थे कि इन सर्जरियों से उनकी जान बचे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो वे बाहर यात्रा नहीं कर सके। हाँ। हाँ, वे सुरक्षित थे और इस पूरे समय के दौरान वे सभी सुरक्षित रहे हैं। हम सब सुरक्षित रहे हैं। हमारी रक्षा हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि वापस जाएं और ऐसी स्थिति में जाएं जिसमें अभी भी आपको कोई उम्मीद ना मिले, सही है। क्योंकि इन बच्चों में से कई का इलाज नहीं होने पर उनकी जीवन गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है और वे जल्दी ही मर सकते हैं। तो आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको मदद मिल सकती है और आपकी सुरक्षा की गारंटी है। वे यहाँ रहे हैं, यहाँ तब तक रहे हैं जब तक उनका इलाज नहीं हो गया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जब आप ज़ाम्बिया में रह रही थीं, तो आपको कैसे समझ में आया कि सेव अ चाइल्ड्स हार्ट आपको इस तरह की ट्रेनिंग देगा? क्या ये आपके अस्पताल ने बताया था आपको? आवेदन करने का पता कैसे चला? देखिए, कई साल पहले मैंने कार्डियक सर्जरी जैसी चीज़ों के बारे में सोचा था, लेकिन आपको हकीकत का सामना करना पड़ता है कि मेरे देश में ये नहीं की जाती थी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कार्डियक सर्जरी नहीं थी। जब मैंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग पूरी की तो मैंने देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और मुझे पता चला कि मुझे कौशल आधारित काम, खासकर सर्जरी में रुचि है और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। मेरे लिए तय करना आसान था कि मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी करनी है जो मुझे दिल से पसंद है। यही मैंने किया। मैं हार्ट सर्जरी भूल गया था जब तक मेरे एक सीनियर सहयोगी ने नहीं बताया कि एक संगठन है जो दूसरे हार्ट सर्जन को प्रशिक्षित करने को तैयार है। ये डॉक्टर जीवा हैं जो यहाँ 5 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार हुए हैं। इन्होंने 2023 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मैंने रुचि दिखाई जैसे कई और सहयोगियों ने भी दिखाई थी। फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मुझे याद आया कि मेरा पुराना सपना सच हो गया है। ये मेरी दुआओं का जवाब था। लेकिन मेरे सपने से बढ़कर ये वो उम्मीद है जो जाम्बिया के बच्चों को दी गई है। ये वहाँ के परिवारों और पूरे देश को दी गई उम्मीद है। देखिए, हमारे पास आंकड़ों के अनुसार लगभग 100 में से एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है। उसे दिल की समस्या होती है। दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर 100 में से 1 बच्चा। जहां आप हैं, 1.5 बहुत है। हाँ, 1%। 100 में से एक को दिल की समस्या होती है, जिनमें से करीब एक चौथाई को जीवित रहने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वाह! उन्हें इसकी जरूरत होगी। अगर आपके देश की आबादी 2.1 करोड़ है तो ये बहुत बड़ी संख्या है। हमारे यहाँ कई बच्चे हैं, उनमें से कई रास्ते में ही मर गए हैं। वे मरते हैं क्योंकि वहाँ इलाज उपलब्ध नहीं है। निदान हो सकता है लेकिन फिर इलाज नहीं होता। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप देश से बाहर जा सके जहां इलाज मिल सके। और मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों का इलाज बाहर कराने के लिए पैसे नहीं होते। उनके पास नहीं होते क्योंकि हृदय सर्जरी महंगी है। लेकिन फिर एक संगठन आता है जो इन बच्चों को लाता है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए लाता है और आगे बढ़कर कहता है कि हम आपके डॉक्टरों को इस विशेषज्ञता में प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे अपने ही देश में यह इलाज दे सके। तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो इस इलाज के लिए आ रहे हैं, जबकि दूसरे बच्चों का इलाज वहीं घर पर हो रहा है। वे इससे भी आगे बढ़कर हार्ट लंग मशीन दान करते हैं ताकि आपको सशक्त बना सकें। तो हमारे पास अमेरिकन जूश कमेटी है जो सेव अ चाइल्ड्स हार्ट के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसने हार्ट लंग मशीन दान करने में मदद की। ये आपकी क्षमता बढ़ाता है वाह! और ये आपको अपने पैरों पर खड़े होने और अधिक करने में सक्षम बनाता है। ये सिर्फ जाम्बिया की कहानी है जो मदद पाने वाले 75 देशों में से एक है। और भी कई देशों को सहायता मिली है। तंजानिया में ये टीम लंबे समय में तैयार की गई है। रवांडा, इथियोपिया और तंजानिया भी है। इन देशों को प्रशिक्षण मिला है। कुछ सर्जन यहाँ आपकी तरह प्रशिक्षित हुए हैं। हाँ, और अभी भी मेरे साथ रवांडा और तंजानिया से मेरे कुछ सहयोगी हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में मेरे साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि जब आप कार्डियक सर्जरी करवा रहे होते हैं
तो सिर्फ सर्जन ही नहीं होता। बिल्कुल। इसके लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए जो इन बच्चों को सुलाएगा। हमने डॉक्टर माइकल कांगवा को ट्रेन किया है। आपके पास वो व्यक्ति होता है जो हार्ट लंग मशीन संभालेगा, एक परफ्यूजनिस्ट। हमारे पास फेलिक्स हैं जो ये काम हमारे यहाँ संभाल रहे हैं। सर्जरी के बाद आपको ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो बच्चों की देखभाल आईसीयू में करे। हमारे पास डॉक्टर है जो उन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक टीम बनाई गई है और ये टीम वर्क है। यही चीज़ें इन कार्यक्रमों को सफल बनाती हैं। सेव अ चाइल्ड्स हार्ट एक टीम बनाता, उसे सशक्त करता और उसकी प्रगति देखता है। ये कमाल है। ये टीमों का समन्वय करता है और हमारे पास दक्षिण दक्षिण सहयोग है। तंजानिया और जाम्बिया एक साथ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वे मदद करते हैं। ये नई टीम और अधिक क्षमता बनाती है। जो वे शुरू कर चुके हैं उससे भी अधिक कर सकती है। और हम जो अब प्रशिक्षण में हैं, हम वहां जाकर संख्या बढ़ाने और अधिक बच्चों को उम्मीद देने के लिए हैं। बच्चे, ये कमाल है। मुझे लगता है ये वो कहानी है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। यही इज़राइल कई देशों के लिए कर रहा है। डॉक्टर मुलू, जब आप देखते हैं कि मीडिया में इज़राइल को कैसे दिखाया जाता है और आप देखते हैं कि कई बार अक्सर वो कवरेज खास तौर पर अनुकूल नहीं होती, इससे आपको कैसा महसूस होता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसमें बहुत कुछ है। मीडिया में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो सच नहीं है। हाँ। आप वहाँ इज़राइल में होंगे आराम से बैठे हुए, और जब आप मीडिया को देखते हैं तो वे इसे बहुत अलग तरीके से दिखा रहे हैं। यहूदी लोगों के खिलाफ इतनी बुराई, इतनी नफरत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दुनिया को ठीक होने की ज़रूरत है और यही संदेश मैंने यहाँ पाया है। दुनिया को ठीक होने की ज़रूरत है। तिकुन ओलाम, यही बात है। मुझे लगता है उस टीम का हिस्सा होना अच्छा है जो उम्मीद लाती है। और यही संदेश है जिसे पहुंचाने की ज़रूरत है कि इज़राइल कितने सारे देशों के लिए क्या कर रहा है। मुझे लगता है अगर वे आपके जैसे अस्पताल में कैमरा लगा दें और आप ये भी देखती हैं कि इस क्षेत्र के कितने बच्चे, गाज़ा के बच्चे, हर जगह के बच्चे इलाज करवा रहे हैं। आप जानती हैं, उन देशों से भी जो इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं रखते। बिल्कुल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ से है। हाँ। हम सभी बच्चों से समान व्यवहार करते हैं। यही मैंने पाया है और यही किया जा रहा है और यही उम्मीद देता है। अगर हम ऐसा कर पाते, वो भी ऊंचे स्तर पर, सिर्फ बच्चों पर नहीं, तो वो अच्छा होता। और यही संदेश दिया जा रहा है। और डॉक्टर मुलू, मुझे पता है आप धर्मनिष्ठ ईसाई हैं। ओह, युद्ध के समय पवित्र भूमि में रहना आपके लिए कैसा अनुभव था? क्या आपको वहाँ रहना अच्छा लगा? ठीक है, वाह, ठीक है। ये बहुत विनम्र कर देने वाला अनुभव है। इतिहास को जीवंत होते देखना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, तो हम यरूशलेम में हैं। हाँ, आप वही रास्ता चलते हैं जिस पर प्रभु यीशु चले थे, और आप वे स्थान देखते हैं जहाँ हर घटना घटी थी। ये इतिहास सच मानने का एक और कारण देता है। ये आपके विश्वास को मजबूत करने का कारण है। मुझे लगता है जिंदगी छोटी है। ओह हाँ। जिंदगी छोटी है। हमें लोगों के चेहरों पर मुस्कान लानी चाहिए। यहाँ शांति और उम्मीद होनी चाहिए। हाँ। मुझे लगता है धर्म का असली मतलब यही है। धर्म का इस्तेमाल कभी भी किसी को चोट पहुंचाने या मारने के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आपके लिए यहाँ आने के बाद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही है? आप यहाँ 23 में आई थीं, हाँ, अब आप यहाँ 3 साल से हैं। आपकी ट्रेनिंग में अभी 1.5 साल बाकी हैं और फिर आप वापस अपने देश जाकर दूसरे सर्जनों को सिखाते हैं। यहाँ आने के बाद से आपके साथ अब तक सबसे चौंकाने वाली बात क्या हुई है, जो आपने यहाँ आकर जानी? मैं वो बात बताऊंगा जो मैंने अस्पताल में देखी है। एक चीज जो मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा वो है दृढ़ता, हार न मानना। हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो जान गंवा सकते थे, लेकिन मेरे मेंटोर्स हार नहीं मानते। तो आप कह रही हैं कि दूसरे डॉक्टर बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं हो सकता? यहाँ बहुत सारे कारक काम कर रहे हैं। कभी कभी आपके पास क्षमता नहीं होती, आपके पास उपकरण नहीं हो सकते,
आपके पास कौशल नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है तो एक बिंदु आता है जहां शरीर को हुई चोट अपूरणीय हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गंभीर परिस्थितियों में रहे हैं। एक बच्चा यहाँ दिल की समस्या के कारण आता है और फिर वे यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ समाधान नहीं है। जहाँ भी वे जहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये कई बच्चों के लिए आखिरी सहारा जैसा है। वे आते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, और फिर पूरी जांच के बाद और जांच के बाद आपको पता चलता है कि इस बच्चे को और भी समस्याएं हैं। बिल्कुल। वे सिर्फ दिल की समस्या तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बिल बढ़ाए नहीं गए हैं। इस बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दिमाग से जुड़ी जो भी समस्या है उसका इलाज किया जाएगा। वे स्पाइनल कॉर्ड में जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। वे जो भी समस्या है, चाहे वो मलाशय गुदा की विकृति हो या कुछ और, उसका समाधान करेंगे। सब कुछ किया जाएगा। और आपके पास एक बच्चा है जिसे आनुवंशिक समस्याएं हैं। शायद एक बच्चा जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, लेकिन वे आगे बढ़ते रहेंगे, वे आगे बढ़ते रहेंगे, वे आगे बढ़ते रहेंगे। ये वे बच्चे हैं जो मर सकते थे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके पास सबसे वरिष्ठ व्यक्ति पूरे समय आसपास रहते हैं। वे घर नहीं जाते और काम जूनियर्स पर नहीं छोड़ते। वे पूरी तरह से वहाँ मौजूद रहेंगे। वे वहाँ नहीं पहुँचते। बच्चे को हर पल सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये हर किसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आप कर सकते हैं वो बाद वाले को दे, बाद वाले को, जब तक आपको सबसे अच्छे संभव परिणाम ना मिल जाए। ये अविश्वसनीय है और यही चीज आप अपने साथ वापस ले जाएंगे। लेकिन आप जानती हैं, यहाँ आपका समय थोड़ा उथल-पुथल भरा रहा है। हम अब 2 युद्धों में रह चुके हैं। बिल्कुल। 3 युद्ध। जब आपका परिवार घर पर देखता है कि आप इन सब के बीच यहाँ हैं, तो वे क्या सोचते हैं? ये बहुत तनावपूर्ण है। हाँ, आपने कहा मेरा परिवार है, लेकिन परिवार ने बड़े भले के लिए ऐसा करने का फैसला किया। हमारे युवा पिता को ट्रेनिंग के लिए जाने दो। मेरे 3 बच्चे हैं। वाह! हाँ। और अपनी समझ और क्षमता के अनुसार वे समझ गए थे कि मुझे यहाँ आकर उन बच्चों की मदद करनी है जिनकी समस्याएं और भी बड़ी हैं। जब मेरी पत्नी युद्ध और सोशल मीडिया की बातें सुनती है तो बहुत तनाव महसूस करती है। मेरे माता पिता और सभी लोग भी तनाव में हैं। वे चाहते हैं कि मैं घर लौट आऊं, लेकिन समय के साथ हम सब सीख रहे हैं कि ये चक्र हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। वे आते हैं और मेरी सुरक्षा की गारंटी दी गई है और वे आश्वस्त हैं कि मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। तो हमने ये यात्रा एक साथ तय की है। मेरा परिवार बहुत सहयोगी है। मैं उनके द्वारा किए जा रहे बलिदान की सराहना करता हूं और हमें उम्मीद है कि हम और भी कई परिवारों के लिए जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और अधिक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आप 1.5 साल बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटेंगी, तो अपने देश में आप बहुत सारी जानें बचाने के लिए सबसे आगे होंगी। ये एक सौभाग्य है। ये वही है जो आपने यहाँ रहकर किया है। हाँ, ये अविश्वसनीय है। आपको ज़रूर एक अविश्वसनीय सौभाग्य मिला होगा। आपके भीतर मिशन की कितनी अद्भुत भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ होना और ये सब कुछ सहना, ताकि आप ना सिर्फ यहाँ बल्कि अपने देश में भी और बच्चों को बचा सकें, ये वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ आने के बाद दुनिया के लिए आपका क्या संदेश है, ज़ाम्बियन जो पहले से ही 3 साल से यहाँ हैं? हाँ, दुनिया को उम्मीद की ज़रूरत है। हम में से हर कोई कुछ कर सकता है। हम दुनिया को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और जब आप एक बच्चे को बचाते हैं तो आप पूरी दुनिया को बचाते हैं। आप परिवार को उम्मीद देते हैं, आप देशों को उम्मीद देते हैं, आप पूरी दुनिया को उम्मीद देते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार अच्छाई फैलने दें, चंगाई प्राप्त हो, हर किसी को बेहतर जीवन स्तर मिले। आइए हम अनावश्यक मौतों को रोकें। शांति हो, शांति। आमीन। डॉक्टर जाकिया मुलू, यहाँ होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न केवल दुनिया भर के बच्चों के लिए, बल्कि युद्ध के समय इज़राइल में भी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप घर जाकर भी कई जिंदगियां बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।